प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसके दीक्षित आज आपको क्लास 12 में मैथमेटिक्स में कैलकुलस के टॉपिक डिफरेंशियल का अध्ययन कराऊंगा। कैलकुलस, जिसको हिंदी में कहते हैं चालन करण। चालन करण कैलकुलस divided in two parts: differential, integral. differential अवकलन। अवकलन के अध्ययन से पूर्व इसकी रूपरेखा के बारे में भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इसके अध्ययन किया। इसके बाद मंजुला भाष्य में इसका वर्णन आता है। और डिफरेंशियल क्या है? किसी फंक्शन का विच्छेद, किसी फंक्शन का परिवर्तन, ये डिफरेंशियल होता है। तो कैलकुलस चालन करण, टू पार्ट्स, वन इन डिफरेंशियल, सेकंड इन इंटीग्रल। डिफरेंशियल अवकलन और इंटीग्रल समाकलन। आज हम डिफरेंशियल का अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल या अवकलन। अवकलन क्या है? y equal to f(x). It means y is the function of x. y x का फलन। It means if we change the value of x, then also change the value of y. And what is the change of rate? That is not differential. y में x में सापेक्ष परिवर्तन ही अवकलन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। तो हम इसको इन मैथमेटिकल हाउ वी एक्सप्लेन इट। इफ एनी फंक्शन y equal to f, if we change in y, suppose increase delta y। y में हम एक स्मॉल वृद्धि करते हैं, y प्लस डेल्टा y। तो आज चेंज इन x, या x प्लस डेल्टा x। If we change in y, then also change in x. Delta y equal to x plus delta x minus y। y की शिफ्टिंग हो गई, पक्षांतर हो गया। We put the value of y, delta y equal to f(x) plus delta x minus f(x). किसी समान संख्या का यदि हम दोनों तरफ भाग दे देते हैं तो मान में परिवर्तन नहीं होता। तो we divide delta x both sides. Also take limit delta x tends to 0, limit delta x tends to 0. So it becomes dy by dx equal to limit delta x tends to 0 या x plus delta x minus f(x) upon delta x।
तो रेट ऑफ चेंज ये कहलाता है डेरिवेटिव या अवकलन कहलाता है। इस संक्षिप्त में dy by dx equal to limit delta x tends to 0 delta y delta if delta that is the Latin word it represents small increase सूक्ष्म वृद्धि। तो ये हमारा अवकलन की परिभाषा dy by x equal to limit delta x tends to 0 या x plus delta x minus x upon delta x where limit delta x tends to 0। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। X, Y and any line curve belongs होती है और ये P and Q। तो ये यहाँ पर जो स्मॉल इंक्रीज होती है X plus delta x and here x ये सूत्र x अक्ष पर यदि x है सूत्र हम कर देते हैं तो y पर भी ये परिवर्तन हो जाता है। ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है x plus delta x यहाँ y equal to f and यहाँ y x plus delta x की वृद्धि हो जाती है। ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और ये dy by dx equal to limit delta x tends to 0 theta y upon delta। जैसे कि मैथमेटिक्स डिपेंड्स ऑन फार्मूला, गणित फार्मूलों में डिपेंड होती है। तो अवकलन के बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल इसके पहले यदि y इक्वल टू f है तो अवकलन डिफरेंशियल अवकलन dy by dx इक्वल टू f डैश। ये इसका संकेत होता है f डैश, इसका मतलब है एक बार अवकलन या y डैश dy by dx एंड f डैश ये एक ही करते हैं। सपोज इफ गिवन y इक्वल टू f डैश तो कहते इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करिए, अवकलन कीजिए, डेरिवेटिव कीजिए या dy by dx ज्ञात कीजिए या f डैश x ज्ञात कीजिए या y डैश x। ये बोथ आर सेम। इट मींस if y equal to f डैश then dy by dx means f x का दिए गए फलन का अवकलन करना है, f डैश x दिए गए फलन का अवकलन करना है या y डैश दिए गए फलन का अवकलन करना है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के कई नाम होते हैं, दो या तीन नाम होते हैं, मैक्सिमम नाम होते हैं, उसी प्रकार किसी फलन को अवकलन का व्यक्त करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मैथ डिपेंड्स ऑन फार्मूला, गणित सूत्र पर आधारित है। यदि आपको सूत्र नहीं आते हैं तो गणित में जो है आप
लगाने में सक्षम नहीं होंगे। तो सम बेसिक फार्मूला इन मैथमेटिक्स। पहला फार्मूला y इक्वल टू x n dy बाई dx, इट मींस इसका अवकलन dy बाई dx इक्वल टू n x n माइनस वेयर n इज एनी इंटीजर, n कोई संख्या है, ठीक है, इंटीजर हो कोई भी संख्या हो। नंबर 2 y इक्वल टू c क्या है? अचर संख्या, अचर संख्या कांस्टेंट। तो dy बाई dx 0, अचर संख्या का अवकल गुणांक या अवकलन शून्य होता है। नंबर 3 y इक्वल टू cx, जहां c अचर संख्या है तो इसका dy बाई dx इक्वल टू c। स्टूडेंट्स इन नोट के लिए बैठे हो अपना नोट करते हैं। नंबर 4 y इक्वल टू ex, चरघातांकी, एक्सपोनेंशियल सीरीज, तो dy बाई dx मींस अवकलन इक्वल टू ex। इन नंबर 5 y इक्वल टू ax, चरघातांकी 11वीं क्लास में एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ e एंड a। चरघातांकी राशि कहलाती है, ये होता है dy बाई dx ax log base c। नंबर 6 y इक्वल टू log base cx then dy बाई dx इक्वल टू 1 upon x। Now number 7 if y equal to sin x dy by dx equal to cos x, 8 y equal to cos x dy by dx equal to minus sin x। Number 9 y equal to tan x dy by dx equal to sec square x। Number 10 y equal to cot x dy by dx minus cosec square x। Number 11 y equal to sec x dy by dx equal to sec x and tan x। So y equal to cot x dy by dx minus cosec square x। ये बेसिक फार्मूले होते हैं जिस प्रकार हम किसी विषय को अध्ययन करने के लिए हम विषय वस्तु का अध्ययन करने के पहले उसकी प्राथमिक स्तर को जाना जाता है। इसी प्रकार हमने अवकलन क्या है कि बताया, उसकी यूजेज अभी एक्सप्लेन करेंगे और बेसिक फार्मूला ये जो हमारे 12 है हमने एक्सप्लेन किया। इनका प्रूफ क्या है जब हम प्रिंसिपल सिस्टम से हम बताएंगे कि प्रथम सिद्धांत से कैसे करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन। अब हम कुछ इनके एप्लीकेशन होते हैं, कुछ इनके फार्मूले होते हैं, ये 4 होते हैं उसको हम कैसे करते हैं बता। जैसे प्लस माइनस कोई फंक्शन है कि y इक्वल टू f1x प्लस माइनस f2x। इस प्रकार का है कि दो फलन का जोड़ या ऋणात्मक में
फंक्शन दिए गए हैं उसका अवकलन dy by dx इक्वल टू f1 x उनका अलग अलग डिफरेंस पहले अवकलन कर दिया जाता है फिर प्लस माइनस f2 कोई रिप्रेजेंट करते हैं इसके अवकलन डॉट मैंने बताया कि f के एक और लगा हुआ डैश लगा हुआ इसका मतलब है अवकलन। फिर नंबर 2 यदि गुणा में y इक्वल टू f1 x f2 वेरी सिंपल कि इसमें हम सूत्र लिखेंगे इसका dy by dx एक को फर्स्ट मान ले और एक को आप स्वतंत्र हैं चाहे इसको फर्स्ट मान ले चाहे इसको फर्स्ट मान ले हम मानते हैं ये प्रथम फलन है और ये द्वितीय तो फर्स्ट टर्म इनटू डी अपॉन dx सेकंड जो सेकंड मानते हैं उसका अवकलन प्लस सेकंड फलन इनटू डी अपॉन इसको हम लिखते हैं प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का यदि दो फलन गुणात्मक रूप में दिए हुए हों तो उनका अवकलन होता है जिसको प्रथम फलन माने तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। अब यदि दो फलों का भागफल दिया तो हम उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे हम टेस्ट करते हैं। दो फलन का भाग y इक्वल टू f1 x अपॉन f2 तो जैसा कि विद्यार्थी देख रहे हैं f1 x f2 x और डिवाइड भाग का चिन्ह है तो इसको हम क्या कहते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हिंदी में हमको अंश और भाग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और भाग तो इसका सूत्र होता है dy by dx दो फलों के भागफल का अवकलन इसको लिख सकते हैं दो फलों के भागफल का अवकलन dy by dx इक्वल टू ये अंश है और ये हर तो हर अंश का अवकलन अवकल माइनस अंश गुणे हर का अवकल किसी कोई लेटर सिर्फ अंश का अवकलन लिख देता है छात्र इसको लिख लेना बुक में तो फलनों के भाग
हल्का अवकलन की हेडिंग होगी। इसके बाद dy बाई dx यानी ये गए फलन का अवकलन हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक बटा। इसको मैथमेटिकल लिखते संक्षिप्त में हम लिखते हैं f2x इंटू डी अपॉन dx अपॉन x माइनस अपॉन x इंटू डी अपॉन dx बटा f2 x का होल ये तो ये बेसिक फार्मूले होते हैं। हमने एक्सप्लेन किया बेसिक फार्मूला एट ए ग्लांस। नंबर 1, एनी फंक्शंस y equal to constant c dy by dx 0, y equal to x k n x n minus 1, y equal to ex dy by dx ex, y equal to ax dy by dx ax लाभ आधारित पर a, y equal to sin x dy by dx cos x, y equal to cos x dy by dx minus sin x, y equal to tan x dy by dx sec square x, y equal to cot x dy by dx minus cos square x, y equal to sec x dy by dx sec x tan x, y equal to cot x dy by dx minus cot square x, y equal to cosec x dy by dx minus cosec x cot x। जो आप नोटबुक लिख रहे हैं उसमें आप मिला लीजिए, हम क्या अपडेट कर रहे हैं उसको मिला लीजिए। फिर हमने बताया कि दो फलों के योगफल और माइनस व्यवकलन घटाने को दिया हुआ है कि y equal to f1x plus minus f2x dy by dx f1x अवकलन प्लस माइनस f2x का अवकलन। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस dy by y equal to f1x f2x dy by dx equal to first function into differential of second plus second फलन into differential प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन और द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। इसके बाद भागफल में y f1x upon f2x तो dy by dx first of all you choose upon called numerator and in नीचे denominator and अंश अवधार तो dy by dx equal to हर अंश का अवकलन माइनस अंश into हर का अवकलन बटा हर का वर्ग। यहाँ तक हमने आपको क्लियर किया होगा। अब मैथमेटिक्स में जो हम फार्मूले वेट कर रहे हैं उन फार्मूलों का अप्लीकेशन क्या होगा। यदि हम या विद्यार्थी या मैथमेटिशियन ये नहीं जानता है कि इसका क्या एप्लीकेशन होता है तो व्यर्थ है। तो हम इसके एप्लीकेशन करेंगे और वो एप्लीकेशन क्या होगा, इनको हम कैसे सवाल लगाते हैं, कैसे हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस। इससे पहले हम आपको बता दें कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ डिफरेंशियल अवकलन का उपयोग क्या है। तो मोटे हेडिंग डालिए छात्रों अवकलन की उपयोग। Use of differential अवकलन
उपयोग। जैसा कि जानते हैं मैथमेटिक्स का अभियांत्रिकी का बहुत बड़ा संबंध है। यदि एक अच्छा मैथमेटिशियन है तभी वह एक अच्छा इंजीनियर अभियंता बन सकता है। तो इसका मुख्य उपयोग होता है अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी। पहला अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग। नंबर 2 अर्थशास्त्र, इकोनॉमिकल अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भौतिक विज्ञान के अध्ययन, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के अध्ययन। जितने आप भौतिक विज्ञान के डेरिवेटिव करेंगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के हो या पोटेंशियल के हो या अर्धवायु अध्ययन में, इस सब में आप लोगों को जरूरत पड़ती है अवकलन की। क्या कैसे प्रयोग करते हैं इन सब में? किसी फंक्शन का किसी फंक्शन के प्रति विक्षोभ। सपोज दैट इफ वी चेंज इन फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड, what is the value if plus or minus increase or decrease, that is usage of derivative in physics। अवकलन का भौतिक शास्त्र में प्रयोग मुख्यतया यांत्रिकी, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान के। भौतिक विज्ञान में बहुत पूछा जाता है, वो हमारा विषय नहीं। अब इसका जो हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन, नाउ वी कम इन नेक्स्ट टॉपिक। इसे y इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू x के फाइव, तो फाइंड dy by dt, फाइंड dy by dt। y इक्वल टू x के फाइव, dy by dt क्या होगा? तो हम फार्मूला भी बताया था, वेरी सिंपल। लिखिए, we know that if y equal to xn, then dy by dx equal to nx n minus 1। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, हिंदी में मीडियम था, हम जानते हैं कि यदि y इक्वल टू xn है तब dy by dx इक्वल टू nx माइनस। तो इन प्लेस ऑफ n की जगह पर यहाँ क्या है? 5 हो जाएगा। dy by dx क्या होगा? सूत्र के अनुसार 5x 5 minus 1, it is 5 y equal to x, तो dy by dx क्या है? 5x को जो घात होती है पहले आ गई, x चरराशि के ऊपर एक कम, ये आपका। अब इसमें से जितनी भी संख्याएं आएंगी, यहाँ x के 7 माइनस 7, अब सपोज दैट y इक्वल टू ऋणात्मक संख्या हो जाए, y इक्वल टू x के -9, तो इसको dy by dx कैसे करेंगे? तो dy by dx अकॉर्डिंग टू फार्मूला, वही फार्मूला हमारा प्रयोग होगा, y इक्वल टू xn dy by dx -1। तो dy by dx in place n x minus 9 minus 1 minus 9 x के माइनस ऋण 9 ऋण 1 इसको
इसको दूसरी तरह लिख सकते हैं -9/x⁻10। क्यों? अंश से जब हर में राशि जाती है चर राशि है तो उसकी संख्यात्मक को घात होते हुए ऋणात्मक हो जाती है, या अंश से जब हर में संख्या आती है तो उसकी घात ऋणात्मक हो जाती है। ये तो पहला एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल, हम आते हैं y हमने फॉर्मूला बताया था प्लस माइनस, सपोज दैट y ex प्लस tan ex, y ex, तो हमने क्या बताया था प्लस माइनस में अलग अलग हो जाता है, dy बाई अवकलन dy d अपॉन dx ex प्लस d अपॉन dx tan d अपॉन dx। अलग फॉर्मूला कौन सा प्रयोग किया, y f1 x प्लस f2x, तो dy बाई dx क्या होता है f1 x प्लस f2, एक जो डैश लगा हुआ ये करता है दिए हुए फलन का अवकलन। तो क्या हो गया dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया d अपॉन dx dx। हम फार्मूले में जाते हैं, फार्मूला में क्या बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ x, ex का अवकलन ex, इट मींस वी पुट इन प्लेस ऑफ ex द dy बाई dx प्लस d अपॉन dx tan x, तो tan x का फार्मूला हमने क्या बताया था sec स्क्वायर x, ये हो गया sec स्क्वायर, दैट इज आंसर sec स्क्वायर। हमने पहले एक्शन के अकॉर्डिंग x5 को बताया, उसके बाद ये प्लस माइनस। अब हम एक आपको बताते हैं गुणात्मक संख्या का क्या करेंगे। यदि दो फलन ऐसे दिए हुए हैं जो गुणात्मक रूप में हैं तो उसका हम कैसे प्रयोग करते हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि दो फलनों का गुणनफल। जैसे यदि y इक्वल टू दिया हुआ है x के 5 इंटू साइन x, तो इसका डिवाइड बाय x क्या होगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन d अपॉन dx, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू d अपॉन dx, x के 5 d अपॉन dx sin x, sin x का फॉर्म क्या होता है cos x प्लस sin x इनटू x के 5 का sin x इनटू हो जाएगा x के 5 cos x प्लस 5 x के 4 दैट योर आंसर। तो आपने जो आज अध्ययन किया व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज डिफरेंशियल अवकलन क्या है, अवकलन का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, और इसके बाद इनके क्या फार्मूले होते हैं वो एक्सप्लेन किया। फार्मूले के बाद हमने आपको बताया कि किसी में दिए गए फलनों का प्लस माइनस से उसका फलन कैसे करते हैं, और इसके बाद पूरा अब हम एक्सप्लेन करेंगे डिवाइडेशन भाग। तो इन y इक्वल टू ex अपॉन tan, इसका आपको डिवाइड करना है, तो ये क्या ये है अंश
ये है हाफ। तो dy बाय dx हाफ इंटू d अपॉन dx ex प्लस माइनस ex इंटू d अपॉन dx टाइम अपॉन हर का वर्ग मीन्स tan x का होल। तो tan x इंटू x माइनस x tan x का सेक स्क्वायर अपॉन tan x का होल। बहुत कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। ex sin x माइनस सेक स्क्वायर अपॉन tan x का दैट इज योर आंसर। ये आपका तो हम स्टैंड किया सर्वप्रथम अवकलन की डिफिनेशन, उसके फार्मूले, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट किसी फलन का प्लस माइनस का अवकलन, फिर किसी फलन की गुणात्मक के बाद भागफल का हमने आपको अवकलन बताया। अब नेक्स्ट फलन के फलन का अवकलन। फलन के फलन का अवकलन फलन के फलन का अवकलन। फलन का फलन यदि y इक्वल टू या gx, यह किसका फंक्शन है? gx का। और g किसका फंक्शन है? x। इसको हम कहते हैं फलन का फलन। तो सब ऐसे फलनों को हम अवकलन करने के लिए dy बाय dx इक्वल टू d अपॉन dx f डैश gx इंटू d अपॉन dx gx। अलग अलग फलनों का अवकलन करके हम उसको रख देते हैं। ठीक है। अब फार्मूला बेसिस में सब हम करते हैं पुट gx इक्वल टू p। ये जो gx इक्वल टू p, तो पहले से क्या करते हैं? g डैश x इक्वल टू dt अपॉन dt अपॉन dx। क्यों? क्योंकि हमने gx का हमने किया dt अपॉन dx। अब इसका आएगा हमको कि अब डैश का करना है, कई एक फंक्शन, तो उसको हम करते हैं dy बाय dx इक्वल टू du अपॉन d dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dy बाय dx। तो हम इसका करेंगे। ओके, थैंक यू।